अगर आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट सीखना होगा। तो हमारे चैनल पे फ्री कोर्स दोस्तों आप सभी के लिए चला हुआ है, जिसकी आज 13 वीडियो है, यानी 13 एपिसोड हम आज आपके लिए बना रहे हैं। इससे पहले के ऑलरेडी 12 एपिसोड आ चुके हैं, जिनके अंदर हमने बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस किया है कि भाई शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। एक बिगिनर भी सीख सकता है, जिसको शेयर मार्केट का एस की नॉलेज भी नहीं है, वो भी दोस्तों सीख के समझ सकता है और लर्निंग कर सकता है। राइट, तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं पूरा डिटेल में कि आप यहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई चार्ट कैसे मूव करता है। हालांकि मैंने चार्ट रीडिंग के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो आपके लिए बना दी है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट उन तीनों को रिलेट कर पाएंगे आप कब, जब इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। राइट, आप देखो जब दोस्तों चार्ट की हम बात करते हैं, चार्ट को समझना है। देखो चार्ट को समझने का मतलब ये है कि आप जो प्राइस है, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस, आप उस प्राइस को समझ पा रहे हो। नॉर्मली आप बात करेंगे प्राइस एक्शन की, ठीक है, आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। जब आप प्राइस को समझ पाओगे तो आप चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि अल्टीमेटली अभी प्राइस कैसा, अभी बाइंग में चल रहा है प्राइस या फिर अभी सेलिंग में प्राइस चल रहा है, आप समझेंगे। अब दोस्तों नॉर्मली जो स्विंग होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो स्विंग होते हैं वो स्विंग 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया बाइंग स्विंग, राइट, कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा हो गया दोस्तों सेलिंग स्विंग। अब बाइंग और सेलिंग स्विंग दोनों होते हैं। जब जब बाइंग स्विंग बनेगा तो सेलिंग स्विंग भी बनेगा, ये चीज आपको पता होगी। बट मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कैसे इन सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं, अब कॉन्सेप्ट समझना। जब मार्केट मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट मूव कर रहा है तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया ये कॉन्सेप्ट, बट दोस्तों यहां पे लॉजिक क्या है कि आपको कब किस साइड में ट्रेड लेना है, वो कॉन्सेप्ट चलिए मैं अब आपको समझाता हूं और किस तरीके से हमें चार्ट को एनालिसिस करना है। अभी तक मैंने कैंडलस्टिक समझा दिया, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि भाई कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है और कैंडल की साइकोलॉजी कैसे समझनी है, ये सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं कि भाई अब देखो फॉर एग्जांपल मार्केट बाइंग ट्रेंड बना रहा है। अब लॉजिक समझना, मार्केट ने एक बाइंग स्विंग बनाया, फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक सेलिंग स्विंग बनाएगा, जिसको दोस्तों यहां पे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे 100 रुपीस भाव था। मैं यहां पे नोट करता चलूंगा, आप सभी को चीजें समझनी है। 100 रुपीस से भाव हो गया 150 रुपीस, ठीक है। किसी भी ऑप्शन की अगर हम बात करें या फिर किसी शेयर की बात करें, और फिर वो गिर के थोड़ा सा प्राइस डाउन आया 130, राइट 130, और फिर ये प्राइस यहां से और मूव किया और ये प्राइस पहुंच चुका 200 रुपीस। फिर ये एक सेलिंग स्विंग बनाएगा 180 का, राइट, फिर एक और बाइंग स्विंग बनाएगा। फिर यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ किया, पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं, समझना। अभी इस लास्ट वाली चीज को हटाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब दोस्तों जब जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के चलेगा, मार्केट एक स्विंग बना के चलेगा। ये कैसा स्विंग हुआ दोस्तों, जब मार्केट का भाव बढ़ेगा, यानी 100 रुपए से कोई वैल्यू बढ़ी 150 होगी। अब वो 150 से डायरेक्ट 200 300 नहीं होगी, वो एक स्विंग बनाएगी। पहला स्विंग कैसा बना, ये बाइंग स्विंग बना, राइट। फिर एक ये सेलिंग स्विंग बनेगा, फिर कैसा स्विंग बनेगा, एक सेलिंग स्विंग बनेगा मार्केट के अंदर। अब ये बाइंग स्विंग बना दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, इस स्विंग को मार्क कर लेना है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको समझाऊंगा दोस्तों आगे, अभी पूरा लाइव में जब आपको चार्ट दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। आपको क्या करना है, बाइंग स्विंग मार्क कर लेना है, और जो बॉटम पे आपका ये स्विंग बना, इस स्विंग को आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने स्विंग मार्क कर लिया। अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, अब पॉइंट समझना, अब मैं समझाता हूं आपको। ये जब आपने मार्क कर लिया, अब लॉजिकली समझना, अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जब जब मार्केट चलेगा तो मार्केट क्या करेगा, हायर हाइज बनाएगा और हायर लो बनाएगा, हायर हाइज बनाएगा, हायर लो बनाएगा और हायर हाइज बनाएगा। जब ऐसा मार्केट हो और हायर लो बना रहा हो और हायर हाइज बना रहा हो, जब ऐसा मार्केट हो कि पहले इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस था 100 रुपीस और यहां से प्राइस बढ़ के यहां पे हो गया 150 रुपीस, और यहां पे प्राइस आया, लो तो मार्केट ने बनाया, समझना, लो तो मार्केट ने बनाया, बट जो उसका भाव है वो प्रीवियस भाव, यानी जो प्रीवियस लो था, ये लो प्राइस था ना, प्रीवियस लो प्राइस से ज्यादा है तो उसको हम हायर लो कहेंगे, यानी इसका प्राइस 130 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना, फिर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अब 130 से वो भाव बढ़ा, जो प्रीवियस हाई क्या है दोस्तों, प्रीवियस हाई है 150 का, बट उसको भी ब्रेक करके मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो इसको हम कहते हैं बाइंग स्विंग,
और इससे ज्यादा, जैसे 150 है तो 150 से भी ज्यादा वहां पे प्राइस आ जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। जब निफ्टी की केस में अगर हम बात करें तो मैं आपको लाइव जब अभी चार्ट में दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा कि भाई निफ्टी में कैसे ये स्विंग बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मार्केट हायर लो बनाएगा, जब मार्केट हायर लो बनाएगा तो वो प्रीवियस लो से ज्यादा होना चाहिए, प्रीवियस लो से वो हाई ज्यादा, जो हायर लो है वो ज्यादा होना, ये 130 है तो इट्स अराउंड 180 रुपीज होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। जब मार्केट हायर हाइज और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, इसका मतलब मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसे टाइप में दोस्तों हम क्या नहीं करेंगे, ऐसे टाइप में हम कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे, यानी कभी भी हम पुट की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, जैसे बाइंग बना तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। जब हायर लो बनाता है, जो बेस बनाता है, वहां पे हम खरीद के चलते हैं। अब हायर हाइज बनाया, यहां पे हम ऑलवेज प्रॉफिट बुक करते हैं। यहां पे खरीदा, यहां पे प्रॉफिट बुक किया, राइट, यहां पे खरीदा, यहां पे प्रॉफिट बुक किया। फिर जब हायर लो बनाएगा मार्केट तो अगेन बाय कर सकते हैं और अगेन हायर हाइज पे आप सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इतना इजी नहीं है मेरे भाई, जितना इजी मैंने आपको बताया कि यहां पे खरीदेंगे, यहां पे प्रॉफिट बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने कैंडल साइकोलॉजी आपको पहले समझा दिया है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया, क्योंकि जब हम इस स्विंग को समझेंगे ना, अभी मैं आपको लाइव जब समझाऊंगा तो आपको वहां पे कैंडल साइकोलॉजी से समझ आएगा कि भाई अब यहां पे बेस बन रहा है या फिर यहां पे अब हायर लोज फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, यानी प्राइस प्रीवियस लो से नीचे नहीं जा रहा है, प्रीवियस लो से नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब वहां पे कैसी स्ट्रेंथ है, बाइंग स्ट्रेंथ है। जब ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बनेगा तो ऑलवेज हम बाइंग करके मार्केट के अंदर चलेंगे, हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। रिमेंबर, हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद, अब भाई जब शॉर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, रीजन समझना। देखो, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, एक इसमें जो समझने वाली बात है कि आपको ऑलवेज जो लो प्राइस है ना दोस्तों, लो प्राइस को मार्क करते चलना है, चार्ट में मार्क करते चलना है लो प्राइस को, ठीक है। मार्केट ने लो प्राइस बनाता चला गया और लो प्राइस को आपको ऐसे मार्क करते चले जाना है, ठीक है, ये मार्क करते चले जाना है। अब मान के चलिए हाई प्राइस पे मार्केट गया और यहां से मार्केट का ये प्राइस रिवर्स हो गया, और अगर उसने प्रीवियस लो के प्राइस को ब्रेक कर दिया, जो प्रीवियस कैसा जोन था, हायर लो का जोन था, अगर उस जोन को ब्रेक कर दिया, इट मीन कि वहां पे कैसी स्ट्रेंथ आ रही है, वहां पे सेलिंग स्ट्रेंथ आना मार्केट के अंदर एक्टिव हो गया है। अब मार्केट के अंदर कैसे स्विंग बनने स्टार्ट हो गए, सेलिंग स्विंग बनने स्टार्ट हो गए। अब ये वाला जो प्राइस है ये हायर हाई बना, बट जो नेक्स्ट प्राइस है, जो प्राइस बनना था वो हाई नहीं बना, वो लोअर लो प्राइस बना, वो लोअर लो प्राइस बना। अब यहां से स्ट्रक्चर घूम जाएगा, अब यहां से रिवर्सल वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, जब मार्केट बढ़ता है तो मार्केट गिरता भी है, ये चीज आपको पता है। जब मार्केट गिरता है तो मार्केट बढ़ता भी है। अब देखो, मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से लगातार बढ़ रहा था, अब मार्केट को फॉर एग्जांपल गिरना है तो मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा कि डायरेक्ट ऐसे मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। जब मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट पहले लोअर लो बनाएगा, यानी इस हायर लो को ब्रेक करेगा, जो प्रीवियस स्विंग का हायर हाई है उसको ब्रेक करेगा। अब मान के चलते हैं यहां पे इसने ब्रेक कर दिया और यहां से इसको रिवर्स करेगा, यहां से इसको रिवर्स करेगा और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जहां पे वो प्राइस था, मान के चलते हैं हायर लो का प्राइस था 200 रुपए, मान के चलते हैं, अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा भाई तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 200 रुपए प्राइस था, वो 200 रुपए के अराउंड से अगेन रिजेक्शन लेगा, 200 रुपए के प्राइस से अगेन यहां पे रिजेक्शन लेगा, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। हाई तो बना बट लोअर हाई है, प्रीवियस हाई से लोअर हाई है, तो इसी तरीके से फिर वो लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई फिर लोअर लो बना के मार्केट, इस तरीके से मार्केट दोस्तों मूव करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वन वे मूव करेगा, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कहां पे आपको ट्रेड करना। देखो, यहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते पुट की तरफ, बट जब ये लोअर हाई बनाएगा तो यहां से आप पुट खरीद सकते थे, यानी आप शॉर्ट कर सकते थे मार्केट को। चीजें मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रही हैं, इसलिए हम अब टैब पे चलते हैं, टैब की स्क्रीन पे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। फिर हम वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझेंगे कि भाई कैसे मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी ना आपके सामने ये प्राइस को, तो जब हम लाइव निफ्टी का एग्जांपल लेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर का एग्जांपल लेंगे फिर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं टैब की स्क्रीन पे। सो नाउ गाइस, अब हम आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन पे। देखो, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
अब मैं आपको रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा और कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, जब मार्केट वन वे डायरेक्शन में मूव करता है, मान के चलते बाइंग मूव आया मार्केट के अंदर, फिर ये देखो, फिर ये जो मूव आया यहां पे कैसा मूव आया, ये हायर हाई मूव आया, फिर इसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाइज बनाया, फिर एक छोटा सा हायर लो बनाया, ठीक है, हायर लो बनाया, फिर यहां पे देखो अपवर्ड मूव किया, फिर डाउन आया, फिर हायर लो बनाया, मतलब प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब आपको कैसे ट्रेड में वहां पे चीजें समझनी है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। देखो जो हायर लो है वो आपको मार्क करते चलना है, मैं आपको पूरा आगे दिखाऊंगा समझाऊंगा। हायर लो आपको मार्क करते चलना है, इजी होगा आपके लिए स्टार्टिंग के डेज में, ठीक है। मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, हायर लोज मार्केट बनाते चल रहा था। अब देखो ये हायर हाई बनाया, यहां पे देखो हायर हाई बनाया, मतलब हायर हाई से क्या मतलब है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, प्रीवियस जो स्विंग है उससे प्राइस ज्यादा को हम हायर हाई कहते हैं, और जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके प्राइस से ज्यादा जो लो प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं, हायर लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। अब इसके बाद देखो यहां पे एक और लो बना, ये वाला लो बना, बट वो प्रीवियस जो लो है उसके लो को ब्रेक नहीं किया। जब तक प्रीवियस के लो को ब्रेक नहीं करे तब तक हम स्विंग में यहां पे चेंज नहीं करेंगे, अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। तो अभी तक देखो मार्केट कैसा हायर लो वाला स्ट्रक्चर बनाते चल रहा था, फिर यहां पे भी देखो आप दोस्तों, यहां पे भी हायर लो बनाया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर देखो उसके बाद एक स्विंग बनाया, बट मार्केट ने हायर हाइज नहीं बना पाया वहां पे, ठीक है। हालांकि अगर उसके बाद देखें एक काफी अच्छा फॉर्म बना, तो यहां पे एक हायर हाई बना, हायर हाई बना, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझना। उसके बाद देखो यहां पे लो आया, फिर ये हायर हाई बना। अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई, यहां पे हम अब मार्क करते चलेंगे, जहां जहां पे मार्केट हायर लो बनाता चलेगा वो लाइंस हम यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। एक हायर हाई कहां बना भाई, हायर लो ये बना, ठीक है। समझ आ रहा है ना गाइस, जो जितने भी पॉइंट स्विंग लो वाले हैं उनको हम मार्क करते चलेंगे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, हमने ये सारे पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अब देखना, अब मार्केट ने यहां पे हायर हाइस तो बनाया, बट यहां पे जब मार्केट डाउन आया तो यहां पे मार्केट ने हायर हाइज नहीं बना पाया, नेक्स्ट टाइम मार्केट अपने प्राइस से ऊपर नहीं जा पाया जो प्राइस मार्केट का था। और देखो उसके बाद देखो कैसे मार्केट यहां पे फॉल किया, उसके बाद देखो कैसे मार्केट फॉल किया। तो जब ऐसा हो, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा ऊपर प्राइस ना जा पाए, तो दोस्तों आप यहां पे भी शॉर्ट कर सकते थे। और मैंने क्या समझाया आपको, अब मैं इसको हटाता हूं सारी ड्राइंग को, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और मैंने आपको साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया है। हालांकि यहाँ पे एम टैप पैटर्न भी बना है, यानी डबल टॉप पैटर्न भी बना है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है आपको। बट यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से भी आप चीजें सीख सकते हैं। मतलब आपको अगर स्विंग से समझना है तो ये देखो, ये स्विंग लो है, तो ये लो का प्राइस टूट गया। जब इस लो का प्राइस टूट जाए तो आपको समझना है कि भाई अब यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है। और फिर देखो कितना अच्छा मार्केट वहां से फॉल किया। हालांकि वो सब कुछ रिकवर हो गया, रिकवरी आ गई आफ्टरनून में, बट लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल आपका देखो, आपका प्रॉफिट तो दोस्तों यहां पे ही हो जाता, काफी अच्छा प्रॉफिट आपको यहां पे मिल जाता। इतना स्विंग मार्केट में अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत है। और ऑलवेज मार्केट जब भी चलेगा एक स्विंग बना करके दोस्तों मार्केट चलता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना। कहीं पे भी आप चार्ट उठा के देख लो, और फिर देखो क्या वो कंटिन्यू गिरा, क्या वो कंटिन्यू गिरा, समझना, क्या वो कंटिन्यू गिरा, नहीं गिरा ना। यहां से फॉल आया, फिर एक करेक्शन, इसको हम अब क्या कहेंगे, यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन किया और फिर मार्केट गिरा, फिर लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद देखो एक और यहाँ पे स्विंग ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसको तो हालांकि हम कंसोलिडेशन पैटर्न कहते हैं। उसके बाद देखो फिर एक पुल बैक, फिर अप मूव। ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं। मार्केट को मूव करना है तो ऐसे कंटिन्यूशन भी करना है, तो वो छोटे छोटे पुल बैक, जिसको हम करेक्शन भी कहते हैं, करेक्ट होकर के फिर मार्केट और मूव करता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये स्विंग वाला कॉन्सेप्ट मूव करता है। हालांकि मैं इसके ऊपर आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कैसे ड्रॉप करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट आज की वीडियो में आपको एक सेलिंग स्विंग भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं कि भाई सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीजें यहां पे होती है। देखो जब भी मार्केट फॉल करेगा तो मार्केट को मैंने क्या बताया आपको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना करके मार्केट फॉल करता है। अब यहां पे देखो, यहां से मार्केट गिरा तो यहां पे मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया, लोअर लो, फिर यहां पे देखो लोअर हाई बनाया और फिर और फॉल किया, फिर यहां पे क्या बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाइज बनाया। तो आपको ऑलवेज लोअर हाइज प्राइस पे, जो प्रीवियस हाई से लो प्राइस हो उस वाले पे आपको शॉर्ट करना है, यानी सेल करना है।
और जिसमें हम अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम पुट बाय भी कर सकते हैं या फिर कॉल सेल करके भी वहां पे पैसा बना सकते हैं। तो राइट, तो यहाँ पे कितना फॉल है, फिर देखो लोअर हाइज बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर बना, फिर लोअर हाइज बना, फिर और प्राइस यहाँ पे गिरा। तो इस तरीके से दोस्तों सेलिंग के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ऑलवेज मार्केट स्विंग बना करके चलता है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। और इसके बाद देखो रिवर्सल जब आता है तो वो एक सपोर्ट जोन के पास से आता है, एक रेजिस्टेंस जोन के पास से आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो अल्टीमेटली प्राइस के मूव को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो प्राइस एक्शन सीखना है तो पूरा डिटेल में हम आगे सीखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जा करके उसको देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।